पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 7 का शुभारंभ करते हैं एक अद्भुत चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द मुगल अंपायर, मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो समझते हैं कि मुगल साम्राज्य कैसे भारत में आया, क्यों आया और क्या हुआ। ठीक है, तो आइए। सबसे पहली बात, मुगल अंपायर कैसे भारत में स्थापित हुआ, कैसे हुआ? तो 1526 में, 1526 में, 1526 डेट याद रखिएगा बच्चों। 1526 में क्या हुआ याद रखिएगा, बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, पहली पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। किसके किसके बीच? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1526 में, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और विनर कौन बना? विनर बना बाबर। तो विनर विनर क्या हो गया? विनर विनर चिकन डिनर। ठीक है, विनर विनर चिकन डिनर बाबर का हो गया। और हार कौन गया? हार गया इब्राहिम लोदी, लूजर। तो इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया। और जीत कौन गया? बाबर जीत गया। तो बाबर ने स्थापना किया मुगल अंपायर का, यानी मुगल साम्राज्य का। कहां पे? भारत में। तो अब सबसे पहले समझना हमको ये है कि ये जो लड़ाई हुई 1526 में, पानीपत की लड़ाई हुई, पहली पानीपत की लड़ाई हुई, इसका जड़ क्या था, इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था? तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात हमारे साथ देखिएगा। सबसे पहली बात ये कि लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। लोदी डायनेस्टी, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एकदम ध्यान से। लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? लोदी डायनेस्टी को खोजा किसने था? तो लोदी डायनेस्टी खोजा था बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी। बहलोल लोदी के बेटे कौन थे? बहलोल लोदी के बेटे थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बेटे थे इब्राहिम लोदी। इतना समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ सर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि लोदी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी में क्या है? लोदी डायनेस्टी के फाउंडर, जिसने लोदी डायनेस्टी को खोजा, वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? चलिए, अब बहलोल लोदी के बेटे थे सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बेटे थे इब्राहिम लोदी। और जो पहला पानीपत का लड़ाई हुआ था वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ था 1526 में। तो अब रिलेट कर रहे हैं आप लोग सब कुछ, तो देखिएगा ध्यान से। कारण क्या था पहला बैटल ऑफ पानीपत होने का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने का? देखिए, बहलोल लोदी जो थे, जो फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, वो अपने नोबल्स का बहुत इज्जत करते थे। अपने जो नोबल्स थे, बहलोल लोदी के जो नोबल्स थे, मतलब राजा के जो करीबी लोग होते हैं, राजा के जो करीबी लोग होते हैं उनको नोबल्स बोला जाता है। तो बहलोल लोदी अपना नोबल्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपने नोबल्स को इक्वली ट्रीट करते थे। मतलब जितना इज्जत, जो मान सम्मान बहलोल लोदी को मिलता था दूसरों के द्वारा, उतना ही मान सम्मान दिलवाते थे बहलोल लोदी अपने नोबल्स को भी। मतलब अपने नोबल्स को अपने भाई बहन, अपने भाई बंधु समझते थे। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, और यही कमी आ जा रही है इब्राहिम लोदी में। इब्राहिम लोदी जो थे अपने नोबल्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अपने नोबल्स का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। कौन अपने नोबल्स का रिस्पेक्ट नहीं करते थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। इब्राहिम लोदी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। वो बोलते हैं ना कि अपुनिच भगवान है, तो इब्राहिम लोदी बोलते थे कि अपुनिच भगवान है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। यही अंतर आ जा रहा है कि बहलोल लोदी जो थे, जो फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, वो अपने नोबल्स का सत्कार करते थे, अपने नोबल्स का इज्जत करते थे, किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं करते थे बहलोल लोदी। लेकिन उनके जो पोते थे इब्राहिम लोदी, वो किसी का इज्जत नहीं करते थे, नोबल्स का या किसी व्यक्ति का इज्जत नहीं करते थे। वो बोलते थे कि अपुनिच भगवान है।
ठीक है। इसी कारण इब्राहिम लोदी के खिलाफ सब सारे लोग हो गए थे, जो भी इब्राहिम लोदी के आसपास रहते थे, चाहे जनता हो, चाहे उनके नोबल्स हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, जो इब्राहिम लोदी के आसपास रहता था, सब इब्राहिम लोदी से क्या थे, खफा थे, सब इब्राहिम लोदी से बदला लेना चाहते थे। उसी में एक व्यक्ति आते हैं, कौन, दौलत खान लोधी। उसी में एक व्यक्ति आते हैं दौलत खान लोधी। देखिएगा दौलत खान लोधी के बारे में। दौलत खान लोधी, तो दौलत खान जो लोधी थे बच्चों, दौलत खान लोधी थे क्या, अंकल थे, चचा थे। किसके चचा थे, इब्राहिम लोधी के अपने चचा थे। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के अपने चचा थे और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के खिलाफ हो गए थे। जैसे इब्राहिम लोधी के खिलाफ उनके नॉवेल्स हो गए थे, बाकी लोग जो आसपास इब्राहिम लोधी के रहते थे वो भी हो गए थे। तो उन्हीं में से एक थे दौलत खान लोधी, यानी इब्राहिम लोधी के चचा, जो कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ हो गए थे। तो दौलत खान लोधी ही है बैटल ऑफ पानीपत की जड़। दौलत खान लोधी किसको इन्विटेशन देते हैं, इन्वाइट करते हैं बाबर को। ठीक है, दौलत खान लोधी इन्वाइट करते हैं बाबर को। बाबर को बोलते हैं आप आइए, पानीपत का लड़ाई लड़िए और जीतिए और चले जाइए, फिर हिंदुस्तान पे कौन राज करेगा, हम राज करेंगे। मतलब दौलत खान लोधी हिंदुस्तान पे क्या करेंगे, राज करेंगे। तो दौलत खान लोधी बाबर को बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान आइए, मेरे भतीजा यानी इब्राहिम लोधी से लड़ाई करिए, जीतिए, फिर आप चले जाइए और हिंदुस्तान पे कौन राज करेगा, दौलत खान लोधी राज करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था बच्चों, क्योंकि जो बाबर था वो क्या था, बाबर था एक्सपेंशनिस्ट। बाबर क्या था, एक्सपेंशनिस्ट था। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है बच्चों कि अपने साम्राज्य को फैलाने का सोच रखने वाला। तो बाबर यहाँ आया जरूर दौलत खान की इनविटेशन पे, लड़ाई लड़ा भी पानीपत का पहला लड़ाई बाबर, जीता भी, लेकिन यही रह गया और मुगल अंपायर का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। मुगल अंपायर स्टैब्लिश कर दिया बाबर 1526 में। तो ऐसे पता चलता है कि बाबर ने कैसे मुगल अंपायर की स्थापना की, पानीपत की लड़ाई होने का क्या कारण था, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो कर लाइक, शेयर और हमारे चैनल करें सब्सक्राइब। हमारा मकसद हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।